भैया रो राम राम। हम बोल रहे बुंदेली चुगली से राजेंद्र त्रिवेदी। भैया तुमरन के सामने हमारे सहयोगी हैं शीतल। बुंदेली चुगली हमेशा खबरें दिखाओ भैया, जमीन से जुड़ी, किसान से जुड़ी, मजदूरन से जुड़ी, जो परेशान है जी की कोई नहीं सुनत तो बुंदेली चुगली प्रामुखता से हाजिर होके खबर दिखाओ लगाओ। आज भैया हम एक बात सरकार तक पहुंचावो चाहती, गरीब जनता की, जो किसान का हो। किसान के नाम पे कितने बड़े बड़े नारे लगाए जाते, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती, कितनों काका ढुलोरा पीटो जात, करोड़ों रुपया प्रचार में बर्बाद कर जाओ कि किसान के लाने जो, किसान के लाने जो, किसान के लाने जो। लेकिन ना तो किसान की आत्महत्या रोक रही, ना किसान को शोषण रोक रहा, और ना किसान के ऊपर से अत्याचार खत्म हो रहा। अगर कोई शिकार है तो वो है गरीब किसान। आज भैया हम चंदनगर से सीधी प्रस्तुति आप लोगों ने दिखवा रहे, आप उन्हें घर बैठ के देखो। गंज से भैया, माफ करियो, गंज से, गंज में जो विकास के नाम पे विनाश करोगे। हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास करो। हम न्याय के विरोधी नहीं है, न्याय करो, लेकिन विकास करो, विनाश करके विकास ना करो। न्याय करो जनता के साथ। अगर जनता के साथ अन्याय करके विकास कर रहे तो वो विकास कोनो कीमत पे सही नहीं ठहराया जा सकता। आज बुंदेली चुगली आपका भैया लाइव प्रस्तुति दिखवा रहे। हम एक एक आदमी से बात कर रहे हैं, जनता जैसी कि आप देख सकते कि बेचारे कितने परेशान हैं, कितने पीड़ित हैं। इनके संग का भाव, प्रशासन की ज्यादती कितनी भई, शासन प्रशासन ने इनके संग का करो, कैसी घटना घटी, का भाव। हम एक एक चीज दिखा भी, एक एक अपडेट बता भी। लेकिन सबसे पहले थोड़ी हम दिखावो चाहते, कैमरा मैन से घुमा के पूरी जब पहले तबाही दिखाई जाए। जब तबाही दिखाई जाए भैया, जब हम लाइव प्रस्तुति दे रहे बुंदेली चुगली पे, आप उन्हें देख के फैसला करियो, कमेंट करियो, बताइयो न्याय अन्याय का है, सही का है गलत। आप ही लोगन के लाने जो खबर है सीधी भैया, जितना जूम हो सके, जहां तक पहुंच सके कैमरा होते तक दिखाओ जाओ। जब प्रस्तुति भैया ऐसे सीधी हमने लाइव ही के लाने करी कि जनता को दुख दर्द जानबो, हम फर्ज बनत, हम धर्म बनत। अब भैया हम दिखवा रहे हैं आपसे जो भुक्त भोगी है। देखो चेन्नई कहाँ लगो, चेन्नई के अब जे एक एक चीज भैया, हाँ लो भैया, जे हैं अब गांव वाले भैया जिनके संगे जो घटना घटी है, जो विकास के नाम पे विनाश भोग रहे, अब उन्हीं से सीधी उनकी कहानी, उनकी जुबानी भैया सुनो सब जने, और देखो ही खबर में कमेंट करके बताओ कि खबर कैसी है। हाँ भैया अपना नाम बताओ। कंचेदी लाल सोनी, गंज। हाँ, बताओ। हमारा नाम कंचेदी लाल सोनी है सर। हमें आज तय कम से कम सन 90 से हमको यहाँ पर रहना होगा। हम ग्राम कोड़े देहात के हैं, इतने गंज में आ गए थे। हाँ, और जब हम गंज में आए तो एक जांगा लई हम और ने रेस्टी डाइवेशन और है सो दाखल खाज, जो कोनो कोरी न बैठो या ऊपर पे आज कोई भी तहसीलदार और एसडीएम बैठे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने घर की 2-2, 3-3 मंजूरी ली। घर मकान बनवाओ, आज कम से कम 90 से होगा बनाओ। सब गरीब भाइयों ने भी बनाया है, और सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास दाखल खाजी है, और सबके पास डाइवेशन है। किसी कोरी का बनाया नहीं है। वो नंबर आज गलत होगा। वो माने पहले कोनो जात विशेष को नाम से संबोधन नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, कोई जात विशेष को ऐसा नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, जब उसमें सब जनन के पास रजिस्ट्री है, आज बार रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। काय हो गई, क्या कारण है? अच्छा, जो पट्टेबंदी हम लोगों ने सबने कम से कम 30-40 जनन ने ली थी, वो आज वह सरकारी बना दी गई शासन ने। शासन है इतना न्याय न किया, चाहे हम लोगों को आज 3 साल से दरखास्तें लगाऊ हो गई। हम आज 3 साल से दरखास्तें लगाई, हमारे पास सबकी नकलें हैं। एसडीएम साहब की है कम से कम 10-12 नकलें दरखास्तें, और तहसीलदार की दरखास्तें हैं, और कलेक्टर साहब की 2-3 दरखास्तें हैं, और कमिश्नर साहब की दरखास्तें हैं। सब जगह हुआ है। कहूँ भैया न्याय नहीं है, सब जगह न्याय है। वे कह देते के चलो देखो जे है सब
अपने एसडीएम साहब करें, एसडीएम हाँ सुनाऊ विनती करत हैरान हो गए और बेकार टार दे एसडीएम साहब। कहते चलो हम तुम्हारा कोशिश करेंगे। अब हम और अगर सही भी कहें तो अब एक कोशिश में निकाल दे। अब 6 तारीख उनने हमें नोटिस दो और 7 तारीख हाँ सामान भर निकाल पाओ। 8 हम भैया हमने जो रोड वाले हों या एसडीएम साहब हों, हम खूब हाथ जोड़ जाई कि साहब सामान निकाल लें दो, तना मौका दे दो। उनने छन को मौका नहीं दो भाई साहब ने, बोले नहीं निकालो। आधे पुलिस लगा के आ गए और आधो आदमी भीतर घुसो बे बाहर से गिरावे यहाँ खंगाए। जो को रोकत तो सब हमें खिसिया पुलिस पकड़ ले जाती। ऐसा अंधेर नहीं होना चाहिए। मोहलत सबको दे, पहला सजा फांसी होती था 6 महीना से मोहलत देते, लेकिन इतना अन्याय जिसने किया है ये भगवान। हम लोग तो गरीब हैं ही हैं, हमारे संगे तो जो कुछ हुआ है सो हुआ है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं और अगर उनने इतनी घटाई हो बेईमानी पैसा कमाओ है, अगर हम और तो गरीब हैं, हमारे सुनने वाले आप हैं, लेकिन आपसे ऊपर भगवान है सुनने वाले। अगर अन्याय किया हो और जिस आदमी ने ऐसा 24 घंटा में अन्याय किया हो उसके नतपुत्र लोग भाई साहब नहीं रहेंगे। हम लोगों की गरीबों की सांस रहेगी। वे चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे एनएस वाले हों, चाहे एसडीएम हों, चाहे तहसीलदार हों, चाहे डीओपी हों, कोई भी आदमी हो अगर ऐसा जिसने मान के और नहीं ये हाथ जोड़ के नहीं माने तो उनके लाने सब भगवान हैं। भगवान न्याय करेगा। जय हिंद। भैया जा है इनकी पीड़ा देखो। जैसे कि कहावत तो बस सही है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए। कहावत नहीं ब हकीकत आए। अब भैया यही समस्या है। और भैया जी को नुकसान बहुत, सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही कि प्रशासन ने नोटिस जारी करे, बहुत लेट जारी करे। आज नोटिस दे, काल पर मकान गिरा दे गए। हेलो, मैं भूरे साहूगंज का निवासी हूँ। 5 भाइयों का मकान था, पूरा गिरा दिया साहब। हम बेकार हो गए, बिल्कुल परेशान है। हमारे रहने के लिए मकान नहीं है, हमारे सिलेंडर है, सीधे बाहर चूल्हे डरे, बच्चे रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम आ रही है, परेशान है। हमारी सुनवाई की जाए गरीब आदमियों की। हमको बेघर कर दिया है बिल्कुल। हमारे पास कोई मकान नहीं बचा और ना कोई पैसा जमीन का मिला है ना मकान का मिला है। कुछ पैसा नहीं दिया है। डाइवर्सन है, बंदी है, रजिस्ट्री हमारे पास, डाइवर्सन सब कुछ है हमारे पास। और हमको पुलिस लेके डंडा लेके बाहर काट दिया, मकान पटक दिया साहब। तो हमारी सुनवाई की जाए, हाथ जोड़ के विनती है हमारी। पूरे बच्चे रो रहे हैं, परेशान है। दब गया है साहब हमारे बिल्कुल की मम्मी ऐसी हम बच्ची हमारी हाथ जोड़े खड़ी है बिल्कुल की। कुछ रहने जगह नहीं है, ना पैसे दिए ना कुछ। हमारे रजिस्ट्री दाखिल खास सब है, सब कुछ है, कोई रुपया नहीं दिया, सामान नहीं निकाला दिया, सब चल गया है बिल्कुल की। वो कहीं से आज उत्कारी है दीदी कहती आ रही तो उत्कारा गिरा दिया है, गिरा दिया है। तो बिल्कुल के कहीं नाप लिया है, कहूँ गिरा दिया है बिल्कुल के। नापो कछु खेते नापोते से गिरा दिया है बिल्कुल। जब का सामान आप चल कर देख लीजिए बिल्कुल की। हमारा पूरा साफ कर दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे डाले में सो रहे, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। क्या व्यथा है देखो जा सकत, इनके आंसुआ देखे जा सकत, आंसुआ देखे जा सकत। शासन प्रशासन का तन को शर्म न आई इन्हें। इनकी आंखन में कौन सा चश्मा चढ़ रहा। अगर मकान गिराने थे कहाँ निशान लगाए और कहाँ से मकान गिरा दे गए कि आज उनके रहवे भी नहीं बचो। डाले में बैठे, हमारे कुछ नहीं है, ना हमारे बच्चा है, हमारे लड़कियां भरे हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा आदमी चित्रकूट में है, आगे बनवाने के लिए गया। हमारे घर में कोई नहीं है, हम और बहुत परेशान हो गए। रोड में बैठे, हमारे खाने को आज तक के लिए नहीं है। हम क्या करें बोलो, कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ दब गया है हमारे यहाँ। पैसा नहीं मिलो सरकार से, 1 रुपया नहीं मिलो सरकार से, कुछ नहीं मिलो।
1 रुपया नहीं दिया सरकार से। एसडीएम से कमरा मंगाया था कि मंडी में कमरा दे दो हमें, कुछ नहीं किराए दिया। से जैसी रहे अभी कहते नहीं कोई कहते नहीं मिलेगा, कोई कमरा न मिलेगा, हमें कुछ नहीं देना भी कहते कोई कमरा न मिलेगा। हमकी साहब हमकी आपने मकान गिरा दिया, पैसा कहते हट जाओ दूर हो जाओ, हमको नेच के दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल डाले ऐसे सब बाल बच्चे भूखे फिर रहे, लड़ाई भाई के और लड़ाई के बाल बच्चे भूखे फिर रहे। हम ऐसे रो रहे थे बच्चा के सामान निकाल दो, उन्हें निकाल दो, हम घर पे नहीं आते, दूसरे की मजदूरी करवे गए थे। जब बच्चे ने फोन लगा हम जब इतने भागे गाँव हम आधो सामान चप करेगा तन से गाँव हम कहाँ करी 3 दिन से मैं बच्चा हम भूखे फिर रहे गाँव थे। सब चप गए बिल्कुल कि कोई नहीं रह गया, गेटेड साहब पूरी गिरस्ती होते ही चप गई, मशीन आई लगी आदमी हमें खा रहे गाँव के मारे घर में गाँव ऊपर से धमकी दिखा रहे कि तुमने सरकारी बनाई जी ने बेची, उनसे कहो ना कैसी बेची तुमने जगह जा सरकारी बेची, कैसी बेची जगह जा रजिस्ट्री वो कौन ने रजिस्ट्री करी जाए तन से सरकारी की जो बता दो वो की ना कही जाए रजिस्ट्री हमारे सरकारी वो नहीं दिखा दो सरकारी रजिस्ट्री जब बता दी तो हम लेते ना जगह का जो बता दो। वहाँ हमें टाइम 6 तारीख का नोटिस 7 तारीख का गिरा लो अब हम कहाँ जाएंगे जो बता दो कहाँ ना कहा गिरा दो उनने कहा ऊपर से एसडीएम है फिर देता ही वो सबके मकान देखाते हो बच्चा रो रहा है तो उन्हें कछु नहीं कहे साजो बरोगे कछु कही हो कहू से ऊपर से धमकी दिखाओ तो हमें कहू से क्या है भैया स्थिति देखो, इनकी स्थिति क्या है जो दुनिया देख रही, शासन प्रशासन भी देख रहा हो। कम से कम एक मानवता को परिचय देते कि इनके वो इंतजाम कछु कर देते। तो ऐसी ठंड है, अबे ठंड पड़ रही, छोटे छोटे बच्चा है, ना उनके रहबे के लाने ना उनके खावे के लाने। मारते हैं मारो स्टैंड पर मारो औरतन पकड़ के जेल में डारो काऊ थे ऊपर से जो ऊपर ऐसे करत काऊ तो जब उनके जमीन उनके घर से छाया जाए ना जब उन्हें पता लगे काऊ हम उनके तरह गए हम जाने काऊ थे जब हमारे बच्चा रोड पर डरे बच्चा रो रहा है बिल्कुल पैसा नहीं आया बिल्कुल 8 मीटर लिखा था उन्होंने 19 मीटर ले लिया। हम लोग क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चा है, 7 बच्चियां है, एक हमारा छोटा सा बच्चा है, वो हम लोग क्या करें बताओ आप। पूरा सामान चप गया 3 दिन खंड का पीछे का पूरा वो चले गए, हम लोग कहाँ जाए बताओ, रहबे जगह भी नहीं बची बचाए थे डरो रोड पे डरे हुए जिन्हें जब फेंक दिया सवाल वही रखा है अपने अपने न लिखा पड़ी भाई ना पैसा एक भी आया एक पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। पहले हमको पैसा मिलना चाहिए था तभी गिरता मकान के लिए। नियम यही है ना, बताओ हम लोग क्या करें। महीना भर पहले देते हमें नोटिस 1 दिन पहले दो दूसरे सामान बहुत धरा था सबने, पीएनसी वाला से भी पूछ लो आप कि पूरा सामान जब हो जा रहा तो जब हाथ बिंदी करी तब रोका उसने मकान का तूने पीएनसी वाले ना पटवारी ना डीएम को नहीं बल्कि बोल नहीं रहा तो कोई बोला तो जे गाते ऐसे इशारों करते हाथ से गिराओ हमारे का से कचड़ा है ना कचड़ा से पटको ने आग बन के पैसा रहे मंत्री उनकी इज्जत है हमारी को नहीं इज्जत है हमारे की रहा है ना हम उनको कुछ है नहीं है भीतर पड़े थे हमारे आसमान भीतर पड़े थे मांग भी ऐसे मशीन चला था घन घोसत वो ऐसे हमारे बच्चे सब भीतर पड़े थे, हमारे बच्चा पूरे मशीन चला भी लगाए हमारे का बच्चा निकालो तो निकालने नहीं दिए वो जैसे भी रख दी उसी पे फिर हम चिल्लाने हमने आदमी को निकालो तो तब मुश्किल में निकाला इसको। बताओ भैया क्या दशा है कि आदमी अंदर है बाहर मशीन चल रही, वे बेचारी रोड दरियात फिर रही कि आदमी अंदर है मन ना जाए। शासन प्रशासन की जब मनमानी कितनी बड़ी मनमानी है जा कि आज इनके हंसुआ थम नहीं रहे बेचारी, इनके को की बिटिया ब्याह खा बैठी, को के लड़का बिटिया सियाने को आदमी बाहर है। कल पास बिटिया की शादी होने यहाँ आवे बस में शादी घर में मकान हमारे बच्ची 5 हमारे 7 बच्ची पहले हमारा ना खेती किसानी है ना वहाँ का जो धंधा पानी है सामना का सुनिया हमारा तो वो तो बाहर डरे है पढ़ाई तो काम धल्ला तो सामान सुधाई हमारे बच्चे सब भीतर घुसे थे वो भी मकान गिराने लगे थे हम लोग मोहल्ला दे दो तो हम सामान निकाल लेंगे। अगर तुमने ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया तो हम तुमको मारेंगे और अंदर करवा देंगे। अब ये तो होता है कहीं उन्हें सीला करो है भीतर उन्होंने कहा तो भीतर मकान चाहिए मकान दे पहले पैसा देते हम मकान की व्यवस्था करते कि न करते बोलो तसला डाल के कमाने जब पता लगा उनकी नीचे की कमाई से भेजाना था हम उन्हें तसला डाल तो हम जाना तो भाई कैसे कमाने छोटे छोटे बच्चे कहाँ ले जाइए बताओ आप। तो भैया क्या है इनकी दशा, क्या स्थिति है कि अगर तुम्हें मकान गिराने हैं तो पहले नोटिस देते ना, महीना 15 दिन को समय देते,
बेचारे अपनों को इंतजाम करते, कछु पे भी सोचते, उनको सामान दब गया, उस सामान को जिम्मेदार, उनके मकान गिरा दे गए, रहवे जगह नहीं है, चाहने हैं तो मैं 20 फुट, तुमने गिरा दे 40 फुट, इको जिम्मेदार है को खा मुआवजा मिलो 10 लाख, को खा 1 लाख, को खा बिल्कुल नहीं, एते को खा 1 रुपया मुआवजा नहीं दोगा, बगैर मुआवजा दे 1 रुपया को खा दो नहीं गो, जैसो कि भी आदमी चिल्लात फिर रहे और मकान इनके गिरा दे गए। आखिर इतना अन्याय कैसे, इतना अत्याचार काहे, इतना अत्याचार न बहुत चाहिए। कहाँ है वे नेता? हम तो सीधो सवाल करें भैया उन जनप्रतिनिधियों से जिनके लाने जे जान लगाओ, जे वोट दे बेचारे सब मेहनत करत, आज वे नेता कहाँ है? आज उन्हें आओ चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके इनको साथ दो चाहिए कि गरीब जनता का अपनी बचाओ चाहिए कि अन्याय न हो। विकास करो, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास विनाश के संगे नहीं कि जिसमें गरीब आदमी के आंसुआ न रुक पाए। आज इनकी हाय लग रही, आज ये कोस रहे भगवान का समर रहे कि भगवान हम कौन राज में जिंदा है, कैथो जंगल राज मचा दोगो कि एक तरफ से 140 मकान 2 दिन पहले नोटिस जारी करो जात को, 1 दिन पहले ई के बाद मकान में सीधे बुलडोजर चला जाओ जात, आदमी अंदर है, सामान अंदर है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है, प्रशासन मौन है, जनता मर रही, नेता भी खामोश है। ऐसे में आके नेता ने इनको पक्ष रखो चाहिए, विधायक जी खाओ चाहिए, इनके संगे लगो चाहिए कि भैया बताओ कहाँ है, हम तुम्हारे संगे लगे। जय स्थिति है आ जाने के वोट दो हमें, आज हम और मर रहे रोड पे बैठे हैं, हमारे कुछ नहीं है, खाने पीने को कुछ बचो ही नहीं है, सब दब गओ। हमारे लड़की सियानी बैठी, हमारे लड़का है नहीं है, लड़की बारे 3 ठैया, हमारा आदमी चित्रकूट में है, आँखी बनवावेगा, कोई नहीं है हमारे ते। हम चल के और भी दृश्य दिखवा रहे, चल के हम एक दृश्य दिखवा रहे भैया, कोशिश करें हम एक बात रख भी सबकी नहीं, हम बोलो जी के संगे जो अन्याय भाव है, चलो हम दिखवा रहे, एक चीज दिखवा भी, हम दुनिया का दिखवा रहे, हम देखो भाव का है, चलो चलो तुम बोलो, चलो हमारे आओ चलो भैया। जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है, बहुत बड़ी समस्या है, जब इतनी बड़ी समस्या है, जो अब जैसे मकान जो तोड़े गए हैं कि उनकी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, डाइवर्सन है, सब है, इसके बाद उनके मकान गिरा दे गए, वो कौचुअन खा जो कह दी गई कि भैया तुम्हारे तो सरकारी है, आज तुम्हारी आंखें खुली थी, पहले तुम कहाँ हते जब ये रजिस्ट्री भाई, दाखिल खारिज भाई, डाइवर्सन भाई, रजिस्ट्री भाई जब पट्टेबंदी चलो ऐसे बोलत भी चलो, जब रजिस्ट्री भाई जब पट्टेबंदी थी, इसके बाद क्यों सहकारी हो गया है? इसके बाद सहकारी हो गया है, पहले पट्टेबंदी था जब रजिस्ट्री हुई है, अब क्यों सहकारी हुआ? कहाँ से हो गया है, कैसा हो गया है? अभी हमारे पास पूछ लो वो रखो नक्शा, पहले नक्शा रखो, पहले को जब रजिस्ट्री भाई है, अब सामान देखो आप कैसे डाई फिर रहा है, हम लोगों के सामान सब जनन की ऐसी डाई फिर रहा है, सामान देखो कैसे डाई फिर रहा है भैया। ज्यादा सा है ना पैसा टका कछु मिलो गरीबन खा बेचारन खा, देखो जी इनके मकान जहाँ 20 फुट में निशान लगाए गए, 10 फुट 15 फुट 20 फुट जो तो चाने है, के बाद गिरा कितने गए 40 फुट 30 फुट। कोऊ की बिटियां सियानी समानी भैया घर में बैठी, उन्हें शादी करने, कोऊ का कछु करने, देखो इनकी क्या दशा। जो दिखवा रहे हम आपका भैया बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, आप सब जने घरे बैठ के देखो, देखो भैया क्या है, क्या स्थिति है भैया, बताओ अब जो परिवार जाए कहाँ जी इनकी बिटियां हैं, देखो इनके चेहरा बेटा ऐसे आओ, तुम सब जने ऐसे आओ, हम दिखवा रहे हैं जिनके घर में 4-4 निकला था, हमारी बच्ची शादी बना रहे, खाना पीना चाहिए, आटा तक नहीं है, कपड़ा उड़ना क्या करें, एडीएम साहब से कहती हमें व्यवस्था दे दो, कहती कोई व्यवस्था नहीं है, डरो जी हमारे बच्चे 2 बच्चा है, कंगे बच्चा हमारा, ये बच्चे खड़े थे, ये पढ़ लिख रहा, सब ऐसी सब बर्बादी है, कोई 1 रुपया नहीं दिया, सब कुछ हमारे कागजात, कोई सुनाई नहीं है, सब मारने की भी धमकी देते हैं, और कि अगर बाहर नहीं जाओगे तो मारेंगे। भैया जय स्थिति है, बताओ बेचारी की बिटियां जी हैं, लड़का जी हैं, जी हैं मियाँ बीबी, जय स्थिति है, जो डरो इनको सामान, पूरा सामान भैया दिखवाओ इनको सामान, ऐसे ही हर आदमी को यही हाल है, जितने जी आगे से पीछे तक हैं भैया, यही स्थिति में इन्हें पहुंचा दो कि रोड पे सामान नहीं जा, जो रोड जाम है, जे डरे हैं जे थे, वो अबे भी तलवार लटक रही कि शायद जो भी ना बचे, ऐसी धमकी जा भी दे गए।
क्या स्थिति है भैया, देखो जाए जो विकास कैसो विकास है, आखिर हमारी समझ में तो नहीं आ रहा हो कि जब पिसिया काट के एते से निकालो जा रहा हो, आखिर कितनी डबल लाइन जाने भैया, कहाँ से जाने जो तो ऊपर वालों जाने। अब तो समझ में नहीं आ रहा हो कि जब पिसिया किसानन की खड़ी पिसिया बेचारे खून पसीना लगा के दिन रात ताक तूक के जैसे तैसे भी गल्ला तैयार कर, लेकिन इतने से निशान बताए जा रहे कि जब जमीन इतने से जाने हैं जा है भैया, स्थिति देखो जा सका जे है जा है, जैसो कि दिखा रहे हम आप लोगों ने खा कि गांव वालन की जा स्थिति है, किसानन की बेचारन की कि सामान बचो नहीं है, घर बचो नहीं है, पैसा मिलो नहीं है। वो देखो भैया जा है स्थिति, ये हरीरे गेहूं जे है ऐसे काट काट के फेंके जा रहे, ऐसे काट के न फेंक दे बेचारे ने, खून पसीना से कर्ज से लेके तैयार करो कि जैसे तैसे बच्चन को पेट पले गल्ला हुई है। लेकिन किसान की दशा कितनी बुरी है, कितनों शोषण हो रहा सरकार के द्वारा हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हो, चाहे नेता हो, चाहे भैया माफिया गुंडा हो, मारो जा रहा हो तो बेचे केवल किसान, बीच को बीच बेचे किसान मर रहा। आज हम जब लाइव प्रस्तुति दिखा रहे हैं आपका गंज से कम दाव जा रहा, जो कह रहे कि हमारे अनुसार मान लो दाव ये है मुआवजा क्लियर नहीं है, मुआवजा तो दाव नहीं है, बोले हम डिसाइड करें कौन का देने, मान लो जो कौन क्लियर नहीं है। हमने पूछी थे कल तहसीलदार साहब से कौन को मुआवजा कितनों आओ, बोले जो सब मैं डिसाइड करो ये है तो कौन डिसाइड को नहीं है काम, सब मैं डिसाइड कर कौन है कितनों देने, नहीं तो निश्चित भाव चाहिए कि जितना मान लो गाँव को पहला बन गाँव चाहिए कि इतना मान लो तुम्हारा मुआवजा मिले, मुआवजा की अभी राशि को घोषित नहीं है, मकान पहला नंबर टो दे गए। वो कहा है पहली बात जो है कि इन्हें 10 मीटर लिखो, 20 मीटर ले लो, नहीं पहले तो अब अभी याद मन हाँ आशा थी कि हमारे 10 मीटर जाने, इनने अपना सामान पीछे रख लो, मशीन आई 10 मीटर और टोरो 10 जोन पीछे सामान धरो तो ऊपर भी पटक दो। नहीं तो 10 मीटर अब आप जो बताओ कि हमें उम्मीद हो गई जैसे कि हमारे 10 मीटर जाने तो हम अपनों पछाए जितो जगह हमारे बची थी हमने उनमें अपना सामान रोपाओ, अब आपने ऊपर भी मर सामान के भी पटक दो, अगर बाल बच्चे ना भी निकाल पाए जल्दी तब ये भी दब जाए वही में, और तुरंत SDM साहब अगर कोई कानूनी करे तो वे बढ़िया रेस्ट हाउस में AC में से निकाल के आउट। कहाँ तक जा रहा है इनका, फीता धरो, फीता जान लो NH PNCY धरवा दें जान लो, उतेलो SDM साहब हाउ कह देते मदद की है सामान भी धरवाने में, उतेलो उनने फीता धरो और मशीन चालू हो गई, चाहे तुम्हारा सामान धरो, आदमन के दाल रोटी खाद के सामान दब गए, रोटी निकाल पाए बच्चन। हाँ क्या स्थिति है भैया, हमारे संगे खुद भाव हमारे चिन्ह बाहर लगो तो पटवारी साहब ने खुद कही, जब पहली नपती भाई दूसरी भाई बोले आपको यहाँ तक जाने, हमने कही कि हमें पावती कछु दे दो जाने हो नोटिस, बोली तुम्हारा जा ही नहीं रहो, तुम्हें काय को नोटिस काय को अवार्ड, हमने कही चलो हम निश्चिंत है, अब ये है तो ना माओ, बोले नहीं ये है। फिर कल परसों मशीन आई तुरंत आए भी उनने, हमने कही साहब हमें हमारा जा नहीं रहो तो अब काय में टारे, बोले बहस करते हो अभी मुकदमा कायम करो। SDOP साहब तुरंत चढ़ बैठे हमारी छाती पे, SDM साहब ने तुरंत बोले इसके इसी वक्त तोड़ो ये गुंडा बनता है, अब हम गुंडा हैं हाथ जोड़ रहे सो। यह स्थिति है भैया कि बेचारे अगर प्रार्थना कर रहे हाथ पांव जोड़ रहे, ये बच्चा है तेते से मासूम से, अब इनके ऊपर छत नहीं है कहूँ, 3 टप्पर नहीं बचो भैया कि अगर इन्हें कहूँ, अगर देखो जो मौसम है ऐसो जा जिंदगी कर दी शासन प्रशासन ने, कम से कम मानवता के नाते इन्हें कहूँ रहबे की व्यवस्था कर दी थी, एक इंसानियत के नाते खावे पीबे की, मानवता के नाते और रहबे की व्यवस्था कि भैया तुम्हारे मकान टूटे हैं तो ये रहो, मुआवजा को कोनो भरोसा देते, कोनो तारीख देते, इन्हें भरोसा में लेते कि हम मुआवजा दे बाबी सब कर भी, लेकिन इतना समय लगे ऐसे ये जाए भैया ये बिटियाँ देखो हम दिखवाओ जा रहे, बार बार ये चेहरा दिखवा रहे, अब इनको कोई धनाधोरी नहीं है, शासन प्रशासन अपनी मनमानी करके चलो गो, लेकिन अब कोई नहीं है इनकी सुनवे वालों। भैया बुंदेली चुगली ऐसी खबरें हमेशा आप लोगों तक पहुँचाऊ थे, दिखाऊ थे कि जनता को दर्द का है। आप कमेंट करियो, बताइयो भैया, हम एक एक चीज आपके सामने दिखवा रहे, आप और सभी जने बताइयो। अब भैया हम एक एक करके आगे भी आपका दिखवा रहे, तबाही के निशान जितने हैं हम सब दिखाऊ चल रहे हैं आपका कि देखो कैसी तबाही मची है, जो विकास तो हो रहा हो हमको समर्थन कर रहे, लेकिन विनाश के नाम पे ना करो, ऐसा ना करो कि जी में जनता मर जाए, बस जनता गरीब वैसे कोरोना काल में जो मर गए इन्हें मंजूरी नहीं मिली,
बेचारे वैसे ही परेशान रहे। और आज इनकी स्थिति जा हो गई कि बिना कोनो नोटिस के कोई तो नोटिस मिले तक नहीं है, बगैर नोटिस ही के गिरा दे गए। अब आज बस जनता चिल्लात फिर रहे, भैया कोई नहीं सुन रहा हो। हमारे पास भैया फोन पहुंची, हमारे पास सूचनाएं पहुंची कि आओ तुम दिखाओ बुंदेली चुगली का दर्शकन को प्यार मिला। अब जा स्थिति है भैया, हम एक एक दिखवा रहे, एक एक चीज दिखवा भी हम तना जब पहले तबाही दिखवाऊ जाए, सब जितनी तबाही भई है। अब ये देखो भैया कहाँ से इनके निशान हटे, कहाँ से क्या है। सामान निकल रहा है इस मकान में से, सामान नहीं निकला है। जो है भैया वे बता रहे कि अब यही मकान से सामान निकालो जा रहा हो, सामान दबो है मकान के नीचे। ऐसी स्थिति भैया ये है, पूरे मकान जो है धराशायी करे गए हैं। ये विकास के नाम पे जो गिराए गए हैं भैया, फोर लाइन हो रही, लेकिन जब फोर लाइन तो हो गई, लेकिन इनकी लाइन लग गई गरीबन की। जा लाइन कितनी बड़ी लग गई कि कितने बेरोजगार कितने हो गए, कैसे आदमी क्या परेशान हो गए। हम भैया एक एक चीज़ आप लोगों का दिखवा रहे हैं, आप घर बैठ के देखो, कमेंट करके बताओ। देखो आप और का मचो का है जो बुंदेली चुगली की जो खास प्रस्तुति है भैया। आँखन देखी कानन सुनी, सुनो आँखन देखी कानन सुनी, मचो का है जो। देखो भैया जा है स्थिति इनके रहवे, कहूँ कोनो मकान ई लाइन में जितने हैं, कहूँ कोनो मकान बचे नहीं है। ये रहे तो कहाँ रहे। और न प्रशासन ने जब व्यवस्था करी कि एक मानव तो अकेला ने एक टेंट ही लगवा दी थी, जो भी नहीं करो भाव इनको। अब जब बताओ जो मान लो जो छोड़ दो कि गैया काल अपनी अलग बांध लियो, नहीं तो गैया कभी आसरा टूट रहो। तो एक बचिया है बड़ी सुबह अलग कर दई, जब भर बांधे के छाया में मान लो वो रावे, और नहीं तो कहाँ बांध रहे ऐसे घाम में, ऐसे ठंड में, कहूँ रेवे के लाने है ही नहीं है। क्या करें डोरे में ऐसी सामान डाल गिरा सबरे सब कुछ सबरे डाल जो जी ढो बच्चे होता है हमारे रह रहा होता है सामान डाल में ऐसी डाले में मंगता है। और जी दो टिया से आने लगा बिटिया कहाँ लेके जाइए, ऐसी डालो सब कुछ निकाल नहीं था, टूर होता है चपका सामान डाल होता है, कुछ रुक रहा होता है। पूरे ढो बच्चे नन में रहे थे, होता है कछु चपका पूरा कछु बचो लो लिए, खा भी पी भी लो नहीं, 3 दिन आते ऐसी फिर रहे बच्चा सब कुछ। क्या स्थिति है भैया बताओ, ना इनके बेचारन के कछु बचो है खावे पीवे, क्या स्थिति है। देखो भैया ये है इनको घर है जो बेचारन ने कैसे मेहनत से पैसा जोड़ जोड़ के मकान जैसे तैसे खरीदे, प्लाट खरीदे, बेचारन ने जोड़ जोड़ के अपनो पेट काट के बनवाए, लेकिन विकास के नाम पे बेशक ब्याह लगा दो बच्ची, जी 2 बच्ची ब्याह लगा मकान गिरा कहाँ है, एकदम से मान लो मकान ले रहा है कहाँ कहाँ भी जाए तो सियानी बच्ची ठाड़ी है, मुझे ठाड़ी में कहाँ न करे जे खाने ब्याह के लाने कछु बचवाई नहीं है तो चपका होता ही। और कहाँ न करे बताओ जी, डाड़ी में हम तो रहे बच्चियाँ का डाल भी रोड में का डाल भी उन्होंने उन्हें सामान लाइन निकाल होता है, चपा होता है, सब सामान पूरा संगा दे निकालते सुखाते चलने करो बाहर होते बचने का चुनी सब जाना पूरा फेंक माया अपना वही में चपा दा सब सामान का बिटिया है तो ये सब होता है निकाल नहीं पाए, झटका पटके हैं सामान सब रो जो है भैया हाल कि देखो जा सके जी बिटियाँ हैं। आजकल वैसे ही आदमी का भैया दुनिया भैया जमाना खराब है, अपने बच्चा का सुरक्षित रखो, लेकिन बारे प्रशासन के लड़का बिटियाँ खा भी नहीं छोड़ोगे। कैसो विकास है जो, अरे कम से कम ही मासूम के चेहरा इनके देखे जाते कि जी रात के रहे हैं कहाँ, इनकी सुरक्षा को जिम्मेदार को है। सबसे बड़ा सवाल उठा कि इनकी सुरक्षा को जिम्मेदार को है। भूखन मर रहे, प्यासन मर रहे, लेकिन सबसे बड़ा है सुरक्षा। ये रात के कहाँ फुटपाथ पे कहाँ पर हैं जी, कहाँ सो हैं जी फुटपाथ पे, कहाँ जे हैं जी। इनके घर मकान तोड़ ताड़ रह गए, बच्चों कछु इनके पास है नहीं है भैया। और की का अपनी समस्या रखने खुल के रखो। आओ कागज दिखाऊंगे अपने, कागज बिल्कुल खोल के दिखाओ, कैमरा चालू है, एक एक कागज दिखाओ जो जहाँ तुमने जो दरखास्त। श्रीमान जी हमारे यहाँ कलेक्टर एसपी जी सब लोग शासन के पीएनसी वाले पैसा देकर पूरे खरीद लाए इन लोगों ने। और बीडी शर्मा जी ने रोक पहले एक बार कह बोल गए, क्षेत्रीय सांसद जी कह गए थे बिना मुआवजा के किसी के मकान न तोड़े जाएं, लेकिन सबके मुँह बंद कर दिए। इससे हम लोग पूरे उन लोग सबके लिए विधायक ना सांसद सब पे का मकान बन गए, सब होगा। जिंदगी में मकान हम लोग एक ही बार बना सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
हैं, लेकिन अब वही हम लोगों को बिल्कुल सामान नहीं हम लोग निकाल पाए। पूरा गैस ये पूरा हमारा सब न कोई 3 साल हो गए पीएनसी वाहन को, उन्होंने ये निश्चित नहीं कर पाया कि हम कहाँ से ले रहे थे। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के सांसद भी हैं इसी सांसद क्षेत्र से, खजुराहो सीट से। आश्वासन दिया है कि मकान किसी के न गिराए जाए, लेकिन हम लोगों का कोई नाम न निशान कुछ नहीं हुआ। जो कागज भर देगा वो 6 तारीख को रात को 10 बजे दिए, 7 तारीख सुबह 8 बजे वो मशीन लेके मकान 20 मशीनें कम से कम गंज में हर मकान के ऊपर उनने मशीनें लगा दी और पूरा बेस्ट कर दिया गंज को। जा है भैया गरुड़ का था इनकी करुण कहानी इतनी कि बस सुनत भैया पे हम पूरे दिखवा भी आपका और भी कोशिश करें जितने जने मिले भैया हम सब। आओ भैया तुम आ जाओ, तुम अपने कागज यार, लेकिन एक आदमी में हम पूरा समय बर्बाद नहीं कर सकत। बुरा न मानियो, माफ करियो, हमें हर आदमी की पीड़ा दिखाने और तो समय हम नहीं दे सकत कि भैया 2-4 घंटा लग जाए। हमारी भी मजबूरी, थोड़ी परेशानी है। आप तो अपनी समस्या बताओ, जाओ का समस्या है। जा है भैया स्थिति देखो तो इनको सामान आमान जो डरो सब देखो जो ओरिजिनल हमने निकलवाओ तो जब जो नकल निकली है जब नकल निकली है तब जो हमारे नकल में पट्टे बंदी लो आज लो हाल चाल की नकल है अगर जो दर्ज ना हो तो जो कैसे हो तो अच्छा जो ई को बा करो, ई को बा कर लो आप। दिखा दो हाँ। अच्छा ई के बाद में देखो रजिस्ट्री है, डायवर्सन है, जो है हाल चाल नक्शा जो हाल चाल को नक्शा है। अच्छा जो डाइवेशन है ठीक है, और जो माने अवे को पुरानो नक्शा है, जो नंबर जो दोगो जो हमारे वन के मकान बा है, और जो पुरानी नकल पुराने नक्शा निकाली जी हमने। अच्छा जे बंदोबस्ती के छतरपुर से निकलवाए, ई में हमारे में इतने से एक मऊआ को पेड़ दाज है सो में है और बिल्कुल स्कूल के सामने, और एक कागज सार जो है देखो अगर ये पुरानी नकलें निकलवाई हमने बंदोबस्ती से, ई में सब नाम दर्ज है, हमारा हाल चाल नाम चलवा रहा हूँ। हाँ रजिस्ट्री है अच्छा हाँ जा देखो ई में इतने से दिखवा दो, छोड़ो हाथ, इतने से देखो जो 595/3 है, 595/4 है, और ई से जो 5 बनोगा 5 की रजिस्ट्री हमारे पास है। भैया जा है देखो इनके दस्तावेज पूरे जो सरकार में लगा थे सरकारें जारी करत और उनमें बेचारे का फीस भी लगी, हर दस्तावेज की फीस लगत बाबी सब कछु कंप्लीट है, लेकिन बाद में फरमान का जारी भो कि तुम्हारी जमीन सरकारी है। नहीं गलत ऐसो इतो अत्याचार इतो अन्याय न हो पाए है, ऐसो न हो पाया है कि उनके पास सब दस्तावेज हो के बाद भी कह दो कि तुम्हारी जमीन सरकारी है। और अगर आज सरकारी घोषित कर रही तो पहले हाथे कहाँ कि नहीं इखा वैध करो, वे अधिकारी लियाओ, उन्हें वही बराबर की सजा देवो, उन्हें जेल भेजो जाए, जिन्हें नहीं वैध जायज दो कि जायज होगा, और अब अवैध होगा तो आखिर ये एक सिक्का के दो पहलू कैसे? ये सरकार की दोगली नीति, प्रशासन की दोगली नीति कैसी? सबसे बड़ा सवाल जो है भैया, एक एक चीज हम दिखवा भी, अब आगे हम भैया और चल रहे, हम आप खत दिखवा रहे। ये कह रहे सर जी हम लगभग 1.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, आज लो हमारे पास न कभी नोटिस आओ कछु न कछु नहीं आओ, एक दिन पहले उन्हें सीधो डायरेक्ट नोटिस दो और दूसरे दिन जेसीबी चलवा दी। अब श्री SDM महोदय कह रहे थे कि आओ हमारे पास आओ, हम सबको मुआवजा डलवाएं खाते में। अब हम होते जाते हैं, तो साहब दिन के बैठते ही नहीं है, हम पूछो जो सब लोग गए हैं और सब यही कहते हैं कि कोई साहब है नहीं है, साहब छुट काम कर रहे हैं, कुछ कर वहाँ पर बैठते नहीं है, तो हम किसके पास जाएँ, किससे बात करें? आप श्रीमान जी हमारा घर गिरा दो,
जो लो हमारा घर बनो तो जो लो तो मुआवजा दो नहीं है। अब हमारा घर गिरा दो, अब हम की के पास जे भी बे तो ठाणे थे तो सामने सामने काया। आज मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बना दी हमने, डिजिटल इंडिया 1 सेकंड में अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है हर चीज़। क्या ऐसा सुविधा नहीं है प्रशासन के पास? कितना निकम्मा प्रशासन है, तानाशाही से इन्होंने हमारे घर गिराए हैं कि क्या बताएं। बड़े जतन से बनाया था इस आशियाने को, कमीनों महाखोरों ने एक दिन में मिटा के रख दिया। भैया देखो जा सकत बेचारन को गुस्सा, जायज गुस्सा है, वो नाजायज नहीं है, जायज है कि आखिर ऐसो काय वो हमारे संगे जरूरत से ज़्यादा है। कौन स्टाफ ने कभी सपोर्ट नहीं करा था, बिल्कुल कछु नहीं, पता ही नहीं चला। आज लोग पहले कह रहे थे उतने से जाने, फिर कह रहे इतने से जाने। हमने अपना सामान भीतर धर लो भैया, हाँ ले ठीक है हम भीतर धरने लगे, हमने मंजूर लगाए उतने भीतर सामान धर दो। अब वे बोले काल आए, काल का बोल रहे भैया हमें उतने से नापने, उतने से फिर हमें पूरा करने आओ, उस हिसाब के साथ दूसरी जगह हमें सामान पटकने आओ। अगर जो शासन प्रशासन का इतनी तानाशाही कर रहे हो, जो लोग चुनाव हतो तो जो लोग सब जने काट रहे, और जो ना चुनाव होगा अब काहे का 3 साल चुनाव नहीं है ना, यही वजह से सब जने ने कर लो। देखो अब आम जनता की नहीं हो सुनाओ, सीधी सीधी डायरेक्ट बात जा है। जो लोग चुनाव होते तो शर्मा जी ने कही थी कि बिना रुकवा दी थी, 6 महीना रुक गो, 1 साल के लाने रुक गो, फिर बाद में कब हो गए। अब जैसे चुनाव खत्म हो गए, अब 3 साल बाद किलाने टल गए चुनाव, तो अब भैया ज्यों को तम आओ। और भैया अब बात कौन चुपिया है कि अब कैसे हम कैसे न मानिए कि ये लोग बेके नहीं है। 3 साल में 8 SDM बदल गए, 8 SDM बदल गए। किसी तहसील में होता है क्या कभी ऐसा? आखिर ऐसा क्या कारण है कि राजनगर तहसील में हर साल में कम से कम 4 SDM बदल गए? स्वप्निल बानखेड़े आए, अभी पीयूष भट्ट का 2 बार ट्रांसफ़र हुआ, और अभी दूसरी बार में ये जब वर्तमान SDM है जो दूसरी बार में आए, यानी कि इस साल में 5 बार ट्रांसफ़र हुआ है राजनगर तहसील के अंतर्गत। भैया जो है मुसीबत पूरी क्षेत्र की जनता जितनी जाए है, हम वही परिस्थिति आपका दिखवा रहे, बार बार दिखवा रहे कि आप देखा चलो ये तबाही के निशान भी हम दिखवाओ चल रहा है आपका। इतने जो भी देखो जा सकत कि अब PNC की कार्रवाई भैया जारी है, सामान हटाओ जा रहा, बेचारे लगे हैं सब जनता पूरा अपना सामान हटावे, करे तो क्या करे, आदमी जाए तो कहाँ जाए, बेचारे मारे मारे फिर रहे, न इनके रहवे जगह बचे। और घर है इस साइड हमारे भैया घर तो बेटा चारों तरफ गिरे हैं, हम वही दिखावे की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो देखो इतने से हम ऐसे दिखवा जा रहे भैया, सब जने देखत चलो, इतने से भैया करके दिखवाओ चलो। जब भी मकान वो तो पूरी तबाही शुरू से लगा के खम्मन के बाहर फिर भी उनमें तोड़वा दो, सीमा के बाहर भी तोड़वा दो, थोड़ी वो है चीज़ वही एक समस्या बस सबकी आ गई बाबू में। अब भैया हम देखो आगे चल रहे, आगे हम प्रयास और कर रहे भैया कि एक बार हम आपका और दिखवाएं। आप और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बुंदेली चुगली की खबरें आपका कैसी लगती है। आप ही और हमारी ताकत हो भैया, सभी जने जो है देखो परिवार दिखाए जा सकत कि ऐसे परिवार जो फुटपाथ पे बैठे आज यही स्थिति है इनकी, दिन ऐसे ही कटे, रात इनकी ऐसे ही कटे। हम दिखवा रहे हैं आपका सीधो देखो भैया यह स्थिति है, इनको अब नहीं है कोई धनाधोरी नहीं। प्रशासन ने अपनो जो मनमानी करने थी वह मनमानी भैया प्रशासन ने कर दी। अब देखो स्थिति आज की इतने की स्थिति देखो कितनी गंभीर स्थिति है। एक एक आदमी बेचारों सब फुटपाथ पे है, हर आदमी फुटपाथ पे आ गो, न को नोटिस मिले, 2 दिन में पहले मिले नोटिस, को 24 घंटा में मिले, और भैया कार्रवाई फौरन कर दी गई। जो समय भी नहीं मिल पाओ जनता कहाँ कि वो अपना सामान उठा ले खावे पीवे को, उनमें भी प्रशासन की घोर लापरवाही है। या लापरवाही प्रशासन की ना बहुत चाहिए। आखिरकार ये जनता जे है तो कहाँ जे है, ये किसान जे है तो कहाँ जे है। आज बेचारन ने कैसे ये अपने आशियाना बनवाए थे। ये देखो भैया विकास के नाम पे जो हो विनाश, हरे भरे पेड़न पे कैसे आरा चलाए जात। एक पेड़ कितने साल में तैयार होत, ध्यान देवे वाली बात है। बरसन लग जात जब वो वृक्ष बनत, बड़ो पेड़ बनत, और विनाश के नाम पे देखो ये डरे ठूट के ठूट पूरे जितने भी बड़े पेड़ हते भैया जे हैं सब चले जा रहे। काजे पेड़ दोबारा तैयार हो जे हैं ना हो जे हैं, सब ठूट के ठूट भैया निकाल के बाहर करे जा रहे जी। ये मकानन की स्थिति है भैया, जब पूरी हम जैसी आपका देखो चली जा रहे हैं जे है भैया, जे जा रहे अब दिल्ली बम्बई की तैयारी होने लगी।
इतना स्थिति आ गई ना इनके पास रहबे बचो ना खावे पीवे कछु बचो, वे रोज मंजूरी करते खात पियते गुजर करते। अब आज स्थिति जा आ गई कि वे दिल्ली के लाने सीधी तैयारी बना रहे, बहुत सामान हम दिखवा रहे, आपका लाइव परिस्थिति है भैया बुंदेली चुगली की। अब आदमी आखिर रहे तो काय में रहे, जब घर मकान नहीं बचो, अगर घर मकान हो तो आसिया ना हो तो बेचारे भी बने रहते, मंजूरी धतूरी करके अपना पेट पाल लेते। लेकिन जब रहे जगह ही नहीं है सर छुपावे तो बेचारे इतने रह के करें का। अब आज स्थिति जा है भैया, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब पूरा विकास के नाम पे जो विनाश हो रहा हो, जब पेड़न की कटाई भी दिखाओ, चलो भैया पेड़न की कटाई भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी तेजी से पेड़न को विनाश भाव, कैसी तेजी से पेड़ काटे गए, ये हरे भरे पेड़, पर्यावरण कितनों ही में कैसे प्रभावित हो, जो सभी जने जाने जाए भैया बस, जो कि दिल्ली जा रही, जे जा रहे भैया दिल्ली, जे है भैया दिल्ली जा रहे बेचारन के ना घर मकान बचे कछु, और जब कछु बचो नहीं है तो करें तो क्या करें। बाहर जा रहा है, बाहर है इन्हें कुछ भी नहीं है, खाना पीना के लिए सब चप गया। जो है भैया इनकी कहानी, कछु जब बचो नहीं है तो बेचारे भी तो जे हैं कहूँ ना कहूँ तो पेट पाल है। जा है भैया स्थिति हमने जैसी आपका दिखवाई है, हम आपका दिखवा चुके बुंदेली चुगली की परिस्थिति भैया लाइव। बस आज के लाने इतनी है, जो गंज से हैं भैया, एक बार इतने से और थोड़ी जूम करके आगे दिखवा दूँ, जो भैया गंज है कस्बा, क्या स्थिति है भैया देखो, क्या है स्थिति। हम आपका एक एक नज़ारा दिखवा रहे कि कोनो मकान इतने को साबित बचो ही नहीं है, कितनों कहाँ से कैसे नापे गए, कैसे का नाप भाई, कोई 10 फुट 20 फुट 50 फुट, बाद में 70 फुट, और लास्ट में पूरा मकान उनको धराशायी कर दोगे, वो भी बिना बताएं कि तुम्हारा पूरा मकान जो है उन्हें भरोसा रहो, उन्हें सामान अंदर धरो कि चलो इतने बच जे है अंदर है सामान। चलो हम निशान भी दिखवा रहे भैया, बेनिशान दिखवा रहे हम कंपनी के कि जहाँ से उन्हें तोड़ने हतु कि इतने से सरकार में चलो जे है। अब देखो हम निशान दिखवा रहे हैं आप लोगों ने, ऐसे पूरा यही हाल है भैया, हर जगह यही हाल है, मचो का है जो, आखिर मचो का है जो बुंदेली चुगली की ठक्का ठाई देखो आप हो रहे। अब भैया वो निशान हम दिखवा रहे हैं आप लोगों ने कि जहाँ से निशान लगो है कि इतने से जे है इतने तक जो है निशान के, जहाँ से जो निशान है प्रमुखता से जो निशान दिखाओ भैया, जो निशान दिखाओ प्रमुखता के साथ, जो निशान है भैया कंपनी को कि इतने से जे है। और ई के बाद जो मकान जो आगे टूटे हैं वे कितने अंदर तक तोड़ जाए गए, उतने तक पहुंच गई जहां तक वो गल्ला देख रहे हैं आप सामने खेत में गल्ला लगू, उतने तक मकान ये तोड़े गए। अब देखो जब प्रशासन की तानाशाही साफ है, जो हम वही दिखा रहे हैं, हम वही चीज़ दिखा रहे हैं, हम इतने से भैया आपका दिखवा रहे, देखो अंदर तक मकान ये तोड़ जाए गए, जबकि निशान कहूँ लगे और मकान टोरे कहूँ गए। हमने अपने अलग से बचा लो तो टोरे के लाने, ना तोड़ लो तो ना बचा लो तो इस सूद में, और बे एक भी नहीं बचे, कम से कम 6 फुट 1 मीटर आंगू तोड़ ले गए, 6 मीटर आंगू तोड़ ले गए। क्या है भैया हाल, इंजाम जो गलत नहीं है, जितने जो इल्जाम लगाए जा रहे शासन प्रशासन पे वो बिल्कुल हकीकत के लगाए जा रहे, जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। 16 मीटर की निशान की पदवी दी गई कि 16 मीटर टूट है, और आज इनने 22 मीटर तोड़ो, 22 मीटर, हाँ 22 मीटर भैया जो है हाल बताओ, 6 मीटर कछु मायने रखत हैं, इन्होंने तो ऐसी तबाही मचा दी कि बताओ कछु करो कछु होगो कछु। अब देखो अब जनता असमंजस में है भैया। अब भैया बुंदेली चुगली की या लाइव परिस्थिति आपका कैसी लगी। अब भैया बड़ी प्रार्थना है भाई कि सभी जने चैनल खान देखो, ये खबर खा देखो, कमेंट करो, बताओ कि खबर कैसी लगी। जब तक के लाने भैया हम दूसरी खबर ले आए आप लोगों के लाने बुंदेली चुगली की जब खास परिस्थिति आज के लाने भैया, और बस इतनी, फिर हम कोनो खबर लेके हाजिर हो भी भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।